अरे, ये जगन्नाथ जी और बलभद्र जी अपना मंदिर छोड़कर सिपाही की ड्रेस पहनकर घोड़े पर बैठकर कहाँ भागे जा रहे हैं? और तो और रास्ते में एक ग्वालिन से दही क्यों मांग रहे हैं? क्या मंदिर में 56 भोग कम पड़ गए थे जो भगवान को सड़क पर दही मांगना पड़ा? जगन्नाथपुरी के इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया था जब भगवान को सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि तलवार भी उठानी पड़ी थी। जानने के लिए सुनिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची तो बात बहुत पुरानी है। उस समय उड़ीसा पर गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव का राज था। राजा बड़े ही वीर थे, लेकिन उससे भी बड़े वो जगन्नाथ जी के भक्त थे। उनका एक नियम था, हर साल जब रथ यात्रा निकलती तो राजा खुद सोने की झाड़ू लेकर भगवान के रथ के आगे सड़क साफ करते थे। इसे छेरा पहरा कहते हैं। राजा का मानना था कि जगन्नाथ जी के सामने राजा और रंक सब बराबर है। सब कुछ ठीक चल रहा था। राजा का रिश्ता दक्षिण भारत के कांची राज्य की राजकुमारी पद्मावती से तय हुआ। कांची का राजा विवाह पक्का करने के लिए पुरी आया, लेकिन संयोग देखिए, जिस दिन वो आया उसी दिन रथ यात्रा थी। उसने देखा कि उड़ीसा का राजा हाथ में झाड़ू लेकर सड़क साफ कर रहा है। कांची के राजा को घिन आ गई। उसने कहा, छे, मैं अपनी बेटी की शादी एक राजा से करना चाहता था, लेकिन ये तो चांडाल है, झाड़ू लगाने वाला है। मैं अपनी बेटी किसी सफाई कर्मी को नहीं दूंगा। उसने रिश्ता तोड़ दिया और भरी सभा में हमारे राजा का अपमान करके चला गया। ये अपमान राजा का नहीं था, ये अपमान उस सेवा का था जो वो भगवान के लिए कर रहे थे। राजा पुरुषोत्तम देव का खून खौल उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जिस सेवा के लिए तुमने मुझे चांडाल कहा है, अब उसी कांची को जीतकर मैं तुम्हारी बेटी को उठा लाऊंगा और उसकी शादी अपने राज्य के किसी असली चांडाल से ही कराऊंगा। गुस्से में राजा ने कांची पर हमला तो कर दिया, लेकिन गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। कांची की सेना बहुत विशाल थी। राजा पुरुषोत्तम देव बुरी तरह हार गए। उनके सैनिक मारे गए और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। राजा पुरी लौट आए, लेकिन महल नहीं गए। वो सीधे जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में गए और कपाट बंद कर लिए। राजा भगवान की मूर्ति के सामने रोने लगे। राजा ने कहा, प्रभु, आज दुनिया मुझ पर नहीं आप पर हंस रही है। मैं अपने लिए झाड़ू नहीं लगा रहा था, आपके लिए लगा रहा था। अगर आपकी सेवा करने का इनाम हार है तो धिक्कार है ऐसी भक्ति पर। कल दुनिया कहेगी कि जगन्नाथ का भक्त होना मतलब अपमान सहना है। राजा रोते रोते वहीं सो गए। तभी रात के अंधेरे में एक चमत्कार हुआ। राजा के सपने में स्वयं जगन्नाथ जी आए। भगवान बोले, पुरुषोत्तम, उदास मत हो। पिछली बार तू अहंकार में गया था कि मैं जीतूंगा, लेकिन इस बार तू अकेला नहीं जाएगा। इस बार सेना तैयार कर। तेरे आगे आगे हम दोनों भाई चलेंगे। जा, विजय तेरी ही होगी। राजा की नींद खुली। उनमें नया जोश था। उन्होंने फिर से सेना तैयार की और कांची की ओर कूच कर दिया। लेकिन राजा की सेना अभी बहुत पीछे थी। उनसे कई मील आगे दो घुड़सवार हवा से बातें कर रहे थे। एक काले घोड़े पर सवार था सांवला और बेहद सुंदर नौजवान, और दूसरे सफेद घोड़े पर एक गठीला और मजबूत योद्धा। ये कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र थे, जो सिपाही बनकर जा रहे थे। चिलचिलाती धूप थी। भगवान को प्यास लगी। रास्ते में एक छोटे से गांव के पास मणिका नाम की एक ग्वालिन दही बेचने जा रही थी। काले घोड़े वाले सिपाही ने उसे आवाज दी, अरे मणिका मैया, बड़ी जोर की प्यास लगी है, थोड़ा दही पिला दो। मणिका ने देखा कितने प्यारे सिपाही हैं। उसने बड़े प्रेम से उन्हें दही पिलाया। जब दही पी लिया तो मणिका बोली, सिपाही जी, दही के पैसे? भगवान तो खाली हाथ थे, जेब थी नहीं। सांवले सिपाही ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और मणिका को देते हुए कहा, मैया, पैसे तो नहीं है, लेकिन ये अंगूठी रख ले।
थोड़ी देर में पीछे पीछे हमारा राजा आ रहा है, उसे ये अंगूठी दिखाना, वो तुझे जितने मांगोगी उतने पैसे दे देगा। मणिका ने अंगूठी रख ली और सिपाही आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में धूल उड़ती हुई राजा की सेना वहां पहुंची। मणिका सड़क के बीच में खड़ी हो गई। उसने राजा का रास्ता रोका। मणिका बोली, महाराज, पहले मेरे दही का हिसाब करो। आपके 2 सिपाहियों ने मेरा सारा दही पी लिया और बदले में ये अंगूठी पकड़ा गए। राजा को गुस्सा आया। कौन सिपाही? मेरी सेना तो मेरे साथ है, कोई ठग होगा। मणिका ने कहा, नहीं महाराज, वो ठग नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। एक काला था, एक गोरा था, और ये रही उनकी अंगूठी। जैसे ही राजा ने मणिका के हाथ में वो अंगूठी देखी, राजा घोड़े से लुढ़क कर नीचे गिर पड़े। राजा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो अंगूठी कोई साधारण नहीं थी, वो रत्न मुद्रिका थी, जो सिर्फ जगन्नाथ जी की मूर्ति के हाथ में रहती थी। राजा मणिका के पैरों में गिर पड़ा। अरे पगली, तू मुझसे पैसे मांग रही है? तू तो दुनिया में सबसे अमीर हो गई। साक्षात त्रिलोकीनाथ ने तेरे हाथ से दही पिया है। हम तो मंदिर में पत्थर पूजते रह गए और तूने चलते फिरते भगवान को पा लिया। अब राजा को पता था कि जीत पक्की है, क्योंकि स्वयं महाप्रभु सेनापति बनकर आगे चल रहे हैं। इस बार कांची का राजा टिक नहीं पाया। पुरुषोत्तम देव ने कांची को ध्वस्त कर दिया और राजकुमारी पद्मावती को बंदी बनाकर पुरी ले आए। बदले की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और भरे दरबार में आदेश दिया, मंत्री जी, इस राजकुमारी को ले जाओ और पूरे राज्य में ढूंढो कि सबसे नीची जाति का चांडाल कौन है। जो सबसे गंदा काम करता हो, उससे इस राजकुमारी की शादी करा दो। इसने मेरे झाड़ू लगाने का मजाक उड़ाया था। अब ये जीवन भर एक झाड़ू वाले के घर रहेगी। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसे राजकुमारी पर दया आ गई। उसने राजा की बात तो मान ली, लेकिन राजकुमारी की शादी नहीं कराई। उसने राजकुमारी को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और सही समय का इंतजार करने लगा। एक साल बीत गया। फिर से रथ यात्रा का दिन आया। लाखों की भीड़ थी। भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान थे। राजा पुरुषोत्तम देव परंपरा के अनुसार सोने की झाड़ू लेकर रथ के आगे छेरा पहरा करने लगे। राजा सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए महामंत्री और राजकुमारी पद्मावती वहां पहुंच आए। मंत्री ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा गुस्से में बोले, मंत्री, मैंने आदेश दिया था कि इसकी शादी किसी चांडाल से कराना। ये अभी तक कुंवारी क्यों है? मंत्री ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने पूरे राज्य में ढूंढा, लेकिन इस समय इस पूरी दुनिया में आपसे बड़ा चांडाल मुझे कोई नहीं मिला। आप खुद हाथ में झाड़ू लेकर सड़क साफ कर रहे हैं, तो आपकी शर्त के अनुसार इस राजकुमारी के लिए आपसे योग्य वर और कौन हो सकता है? राजा मंत्री की चतुराई समझ गए। उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने हाथ में झाड़ू लिए हुए ही राजकुमारी पद्मावती को अपना लिया। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ की लीला। वो अपने भक्त के मान के लिए राजा से रंक भी बन सकते हैं और सिपाही भी। उड़ीसा में आज भी वो गांव मौजूद है जहां मणिका ने दही बेचा था। उसे आज मणिका पटना कहते हैं। अगर आपको इस कहानी ने छू लिया हो तो कमेंट में एक बार जय जगन्नाथ जरूर लिखें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।